ट्रक ड्राइवर की डरावनी रात, रहस्यमय रास्ता। रवि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने कई बार रात के अंधेरे में लंबी दूरी तय की थी, लेकिन इस बार की यात्रा कुछ अलग थी। उसे शहर से 200 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी गांव में माल पहुंचाना था। रास्ता सुनसान था, चारों ओर घना जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़। यह रात कुछ ज्यादा ही ठंडी और अजीब थी। रात के 12 बजे वह एक ऐसे इलाके से गुजर रहा था जिसे लोग भूतिया घाटी कहते थे। कई ड्राइवरों ने बताया था कि यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं, पर रवि इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। ट्रक की हेडलाइट्स के आगे सिर्फ काले घने पेड़ दिख रहे थे और दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। अचानक सड़क के किनारे उसने एक औरत को खड़े देखा। वह सफेद साड़ी पहने थी, लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। रवि के शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। रवि ने ट्रक रोक दिया और खिड़की से झांककर पूछा, कहाँ जाना है? वह औरत बिना कुछ कहे धीरे धीरे ट्रक के दरवाजे के पास आई और अंदर बैठ गई। उसने बस इतना कहा, बस अगले मोड़ तक छोड़ दो। रवि ने ट्रक आगे बढ़ा दिया, पर जैसे ही उसने शीशे में देखा, वह औरत गायब हो चुकी थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। डर के मारे उसने झटके से ट्रक रोका और सीट के पास देखा। वह औरत अब उसकी बगल में नहीं, बल्कि ट्रक के बोनट पर बैठी थी और उसे घूर रही थी। रवि ने घबराकर ट्रक भगाना शुरू कर दिया। ट्रक की स्पीड बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह औरत वहीं थी, ट्रक के सामने। अचानक ट्रक के अंदर तेज ठंडी हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ट्रक के अंदर कदम रखा हो। तुम भाग नहीं सकते। एक धीमी पर डरावनी आवाज आई। रवि ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वह औरत अब उसकी सीट पर बैठी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखें अंधेरे से भरी हुई थीं और चेहरा धीरे धीरे सड़ने लगा। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन अगले ही पल सामने एक पुराना टूटा फूटा ट्रक दिखा। वह जोर से ब्रेक लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ब्रेक फेल हो गए। अब तुम्हारी बारी है, वह औरत हंसते हुए बोली। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह सड़क किनारे एक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक मिला। ट्रक पूरी तरह जल चुका था और उसके अंदर ड्राइवर की लाश बैठी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रक की खिड़की पर किसी ने नाखूनों से खरोंचकर लिखा था, कोई भी इस रास्ते से रात में ना गुजरे। अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। रवि की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अभी भी जिंदा है। लेकिन वह सड़क पर नहीं, बल्कि एक सुनसान जंगल में पड़ा हुआ था। चारों ओर अजीब सन्नाटा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैं यहाँ कैसे आया? उसने खुद से बड़बड़ाया। उसे अचानक पिछली रात की घटनाएं याद आईं। वह रहस्यमयी औरत, ट्रक का एक्सीडेंट और फिर अंधेरा। वह मुश्किल से उठकर इधर उधर देखने लगा। उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और घने कोहरे की वजह से दूर तक कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह तेजी से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। रवि ने अपने कपड़े झाड़े और किसी तरह चलना शुरू किया। उसे किसी गांव या सड़क तक पहुंचना था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे अजीब महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। अचानक पास के पेड़ों के बीच से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम बच नहीं सकते। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। पर तभी एक पत्थर उसके पास आकर गिरा, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी तरफ फेंका हो। कौन है वहां? रवि चिल्लाया। लेकिन जवाब में केवल एक डरावनी हंसी गूंज उठी। अब रवि समझ चुका था कि वह इस जंगल में अकेला नहीं है। रवि तेजी से भागने लगा।
उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन यह जंगल इतना बड़ा था कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। शायद वहां कोई हो जो मदद कर सके, उसने सोचा और तेजी से उस ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने झोपड़ी का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर एक पुराना जला हुआ ट्रक खड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा उसने दुर्घटना से पहले सड़क पर देखा था, और उस ट्रक की ड्राइविंग सीट पर वही औरत बैठी थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, रवि, उसने कहा, और झोपड़ी के अंदर की लाइट अचानक बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। क्या रवि इस मौत के जाल से बच पाएगा, या उसकी कहानी भी इसी जंगल में खत्म हो जाएगी? जानने के लिए बने रहें। रवि का पूरा शरीर कांप रहा था। झोपड़ी में अंधेरा छा गया था और चारों ओर बस वही डरावनी हंसी गूंज रही थी। यह सब सपना है, यह सच नहीं हो सकता। रवि खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी तेज धड़कन और ठंडी पड़ती सांसें उसे बता रही थीं कि यह हकीकत थी। अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वह झटके से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी ट्रक की जली हुई खिड़की पर खून से कुछ लिखा दिखा। तुम्हारा अंत यही है। रवि अब पूरी ताकत से झोपड़ी से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। सामने वही पुरानी टूटी फूटी सड़क थी, और ठीक वहीं उसका अपना ट्रक खड़ा था, जो एक्सीडेंट में जल गया था। यह कैसे हो सकता है? मैं तो जंगल में था। तभी हवा में वही रहस्यमय औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा अब पूरी तरह सड़ चुका था, और उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं। तुम अब नहीं बच सकते, रवि। तुम भी उन बाकी ड्राइवरों की तरह मेरे साथ चलोगे। और इससे पहले कि रवि कुछ समझ पाता, वह औरत हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। रवि ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया, लेकिन उसके पैर जैसे जम चुके थे। वह गिर पड़ा, और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक रवि की आंखें फिर से खुलीं। वह अस्पताल में था। पास खड़े एक आदमी ने कहा, अच्छा हुआ तुम बच गए। तुम्हारा ट्रक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन हम समय पर तुम्हें यहां ले आए। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह जिंदा कैसे था? लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसकी उंगलियां किसी ठंडी चीज से टकराईं। वह चीज एक जली हुई तस्वीर थी, उसी औरत की। रवि की चीख निकल गई। वह बच तो गया था, लेकिन क्या सच में? या अब भी